मौला अली एक दिन आके खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में नमाज भी होगी कि नहीं? तो हुजूर ने फरमाया अली नमाज की जगह तो ये है, वहां तो अजर मिलेगा नमाज का। तो अर्ज करने लगे हुजूर जहां नमाज नहीं ना होती अली को मजा कोई नहीं आता दिन गुजारने का, नमाज मिलेगी ना वहां? कहां जी? अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह का कोई बंदा जब मस्जिद में किसी मखसूस जगह नमाज पढ़ता है ना, तो जब वो कुछ दिन नहीं आता तो मस्जिद उसका इंतज़ार करती है, मस्जिद उससे ढूंढती है, मस्जिद पूछती है वो किधर गया, कुर्बान जाऊं। फरमाया अगर वो बंदा इंतकाल कर जाए तो मस्जिद की वो सफ़ रोती है, वो उसे ढूंढती है, वो उसको तलाश करती है, वो उसके लिए आंसू बहाती है, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करती है कि या अल्लाह वो यहाँ रहा करता था, वो यहाँ नमाज पढ़ता था, मस्जिद उसके लिए रोती है। अल्लाह करे आप समझे मेरी बात, किसी को बेटे रो रहे हैं, किसी को बेटियां रो रही हैं, और ये जो मस्जिद से प्यार करने वाला था, मस्जिद का नमाजी, इसके लिए मस्जिद की सफ, मस्जिद का मुसल्ला आंसू बहाता है। हुजूर ने वक्त विसाल जो आखिरी बात की थी ना, ज़ाहिरी तौर पर आखिरी बात जो हुजूर ने की थी, मेरा ख्याल है कि महबूब की तो हर बात हमें जान से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन ऐसी बातें जो ऐसे मौके पे की गई जो मौके बड़े नाजुक हैं, उन मौके की बातें तो ज़्यादा काबिल तवज्जो। आखिरी वसीयत जो हुजूर ने फरमाई थी वो दो बातें महबूब ने फरमाया था, एक नमाज का ख्याल रखना और एक फरमाया अपने गुलामों का ख्याल रखना। इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। फिर 11 माह के लिए वीरान हो गई। उस दिन जो इन अलमारियों में कुरान पाक पढ़े हैं ना, वो बड़े दुखी थे। जब 11 माह के बाद फिर हमें को खोलेगा अकेले। ये सफ़ें बड़ी दुखी थी, ये पंखे बड़े दुखी थे, ये फनूस बड़े दुखी थे कि 11 माह के लिए हम फिर अकेले हो गए। हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईदे सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? हाय हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी ना। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं, अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अक़रा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो क़यामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का? जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, अब कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी,
اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی, یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جب وقت ملے حضرت جی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وقت گزارو اور اپنے اللہ سے معافی مانگو, اپنے اللہ کو راضی کرو. رمضان آئے صرف اس لیے, یہ اللہ نے ایک مہینہ تمہیں دی ہے اس لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور اس کا میں سادہ ترجمہ یہ کروں گا تاکہ تمہاری لو اللہ سے لگ جائے, تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. لیکن حضرت اگر سارا کچھ ہے تعلق نہیں ہے تو پھر تو بے مقصد ہے. اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر. آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب, ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب, پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, اور پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں, خطبے کے بھی بعد آتے ہیں, جلدی گھر سے نہیں نکلتے. حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں, امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیاں کیسے, الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے. جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے. مکے کی ہواؤں میں اور طیبہ کی فضاؤں میں, اور لوگوں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جی اپنے لیے ایک مسجد بنا کے چھوڑ جانی چاہیے. جن کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے, اربوں پتی لوگ ہوتے, بعض اوقات اولاد کے لیے پیسہ چھوڑنے کی واقعی ضرورت بھی نہیں ہوتی, خود اولاد پہ کما رہی ہوتی, ٹھیک ٹھاک سارے پیسوں پہ قبضہ کرے گی, قرضے ادھر ادھر بکھرے میں وہ بھی وصول کر لے گی. آپ کے لیے کوئی مطلب اینٹ بھی نہیں رکھوائے گا مسجد میں. اس لیے اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے آپ مسجد بنانے کی نیت کر لیں. قیامت تک اس کا ثواب صدقہ جاریہ ہے. ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی, میرے تیرے پلازے نہیں جائیں گے, مسجدیں جنت میں. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کے پیچھے وہ نماز پڑھنے والے بندے نے کیا کیا, اس نے نماز توڑ دیا, اپنی پڑھ لی, لوگ برا بھلا کہنے لگے. وہ شخص اکیلا تھا, پریشان ہو گیا. اب اس کے اندر تو کچھ اور تھا نہیں, تھکا ہوا تھا. اس نے کہا یار تم نے مجھے بہت تکلیف دی, میں اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں, میں تھک جاتا ہوں, تکلیف میں ہوں. معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل, لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا, اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا, لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا, میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا. فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو. حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان, یہ لفظ ہیں حدیث کے, حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے کی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تو دور کرتا ہے. فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا. پھر امید ہے اللہ کے گھر نماز نہ چھڑیا کرو حضرت جی. یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ, جان جاتی ہے تو جائے, نماز نہ جائے. اس کو پکا کر لو حضرت جی, اس کو پکا کرو. جان جاتی ہے تو جائے, نماز نہ جائے, نماز نہ جائے, نماز نہ جائے. آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کا پتہ صرف آپ کو ہے,
आप लोगों को कह दे मैंने रखा हुआ है, ठीक है अभी रखा होगा, आप छुप जाएं जाके कमरे में बावर्ची खाने में खा लें खाना, किसी को नहीं पता, लेकिन नहीं ना खाते। क्यों क्यों नहीं खाते? ओहो अल्लाह, तो बस ठीक हो गई बात। फिर किसी रेड़ी से ना एक फल भी नहीं उठा के खाना, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। फिर किसी के हिस्से की चीज नहीं खानी, अल्लाह सिर्फ रमजान में नहीं देखता, सुबह शाम देखता है, हर लम्हा देखता है, दिन रात देखता है। ये तसव्वुर रमजान पक्का कर देगा आपका, अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर रमजान में पक्का होता है। उठा करो सरगी, रोया करो देगी किते को तरला मंजूर हो जाए, सानू सरगी दी तौफीक, बड़ा मजा आंदा जे सरगी। उठा करो सरगी, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आए, दर्द मना नू याद सजड़ दी सुत्या आड़ जगह। उठा जिन्ने मेरे बाबे बैठे दे हाथ जोड़ के छड़ दे उधर जी। उठा करो जिन्ने जवान बैठे दे हाथ जोड़, उठा करो सर, उठा करो। सेमेस्टरों का ख्याल करो, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी नमाजों की फिक्र भी करो, अपनी नमाजों की फिक्र भी करो। रब से लड़ाई लेके क्या कर लोगे तुम? सुकून नहीं मिलेगा। शायद तू सेमेस्टर करके पैंट कोट टाई लगा ले, तुझे को कुर्सी मिल जाए, सुकून तुझे फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून तुझे उसे याद करके मिलेगा। हजरत सैयदुना हसन बिन अम्मार कहते हैं, आप फरमाते हैं बंदा मोमिन के नामा अमाल में एक बार तस्बीह कहना। अब तस्बीह क्या है? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना हसन बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, बंदा मोमिन के नामा अमाल में सिर्फ एक बार तस्बीह कहना रुए जमीन के सारे पहाड़ों के बराबर सोना खैरात करने से बेहतर है। सहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठे, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। सख्त तरीन अज़ाब फरमाया, मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, किसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो। असल शानों वाला वो ही है जिसको तौफीक सजदा है। हाँ ना भाई शैतान के धोखे में आना, इसे तौफीक सजदा नहीं फरमाया, सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला है। मैंने इससे तौफीक सजदा छीन ली है, मैंने इससे अपना नाम लेने की तौफीक छीन ली है। ना धोखे में आना है। वुजू का पानी होता है ना, जब आप वुजू कर लेते हैं, इसके लिए कोशिश फरमाया करें कि इसको वुजू खाने पे खुश कर, क्योंकि इसका मस्जिद की ज़मीन पे गिरना मकरूह तहरीमी है। इस पानी में इंसान के गुनाह शामिल होते हैं, ठीक है जी। इसको आके ऐसे मस्जिद में सफ़ों पे निचोड़ना ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। इसको उधर ही वुजू खाने पे ना, जिधर जिधर पानी हो इसको उधर ही निचोड़ लिया करें। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब।
مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا نماز کا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا، نماز ملے گی نا وہاں؟ کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے۔